Good morning to all students of class 11th. As you know myself, I'm Shulman from HR Imperial Public School, छपरा। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का सिलेबस के बारे में। That what you have to study in 1 year, means we can say what is the syllabus of class 11th. Okay? तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में बताऊंगा। और बच्चों, ये बताने का मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि क्योंकि 10th के बाद 11th और 12th में बहुत सारे बच्चों के जहन में, उन लोगों के दिमाग में आता है कि 11th और 12th का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है और बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ह्यूज है। बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मैं आसान कर दूंगा। आज फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे इसका रिलेशन 9th और 10th से है। ऑलमोस्ट ऑलरेडी यू हैव स्टडीड ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग इन 9th 10th एंड 8th ऑलरेडी। ओके, लेकिन बच्चों सिर्फ यहाँ पे क्या आप लोगों को थोड़ा सा उसके जो लेवल है थोड़ा सा हाई जाना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों, मैं बहुत जल्द उसका जूम पे और गूगल मीट में ऑनलाइन क्लासेस में शुरू करूँगा। और आज तो खैर सिलेबस है और उसके साथ साथ बच्चों यूट्यूब पे कंटिन्यूसली मेरा वीडियो अब ऑलमोस्ट डेली अपलोड करता रहूँगा। आप लोग इसको मेरे जो चैनल्स है उसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, ताकि जितने भी सारे जो नई जो वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलो बच्चों मैं शुरू करता हूं। कैसे ये बिल्कुल आसान होगा आप लोगों के लिए, एंजॉय करते हुए आप लोग सिलेबस को स्मूथली बिल्कुल इस सिलेबस को आप लोग बच्चों कवर कर लेंगे। फर्स्ट में है बच्चों, पहला जो यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों इस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें हम लोग बात करेंगे 4 चैप्टर्स के बारे में। पहला चैप्टर है बच्चों द लिविंग वर्ल्ड है। दूसरा जो बच्चों है वो होता है हम लोग का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तीसरा जो चैप्टर होगा वो बच्चों प्लांट किंगडम होगा और चौथा जो होगा वो एनिमल किंगडम होगा। बच्चों लिविंग वर्ल्ड में हम लोग बात करेंगे सिंपली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब वी कैन से दैट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ वी डिस्टिंग्विश लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, ये सारे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, जिसमें ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कंसिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ बच्चों इसमें हम बात करेंगे कि जो इसमें टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी बच्चों जितने भी सारे जो डिफरेंट जो डाइवर्स जो लिविंग जो ऑर्गेनिम्स हैं, जो लिविंग वर्ल्ड है, उसको हम लोग कैसे अलग अलग कैटेगराइज किए, इसके बारे में थोड़ा टेक्सोनॉमिकल एक कैटेगरीज होता है। जैसे मैं किंगडम्स के बारे में, फाइलम, इसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, जितने भी सारे स्पेसीज वगैरह हैं उसके बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे जितने भी सारे इसमें टर्म्स हैं, जिसमें सिस्टमेटिक्स क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, आइडेंटिफिकेशंस क्या है, और सिर्फ डिफिनेशन। ये बहुत ही बच्चों इन शॉर्ट में है, बहुत ही बड़ा ये चैप्टर नहीं है। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में कि बच्चों को कौन सा टेक्सोनॉमिकल ऐड है जो कि एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी वो हेल्पफुल होता है हम लोगों के नॉलेज को गेन करने के लिए। ओके, तो लिविंग वर्ल्ड में ये चीज़। दूसरा चीज़ बच्चों को दूसरा चैप्टर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, आज तक बच्चों डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ विच कैरेक्टर्स उन्होंने कैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स को अलग अलग क्लासीफाई किया है। तो इसमें बच्चों सिंपली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग बात करेंगे, 5 क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, 5 डिफरेंट किंगडम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ओके, अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अलग अलग कैलस लिनियस का क्या कंट्रीब्यूशन था, अर्न्स्ट हैकेल साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था, कोपलैंड साहब का क्या था, और फाइनली आर.एच. व्हीट का क्या कंट्रीब्यूशन था। बच्चों ये सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों सेपरेटली इसमें हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज मोनेरा एंड इट्स क्लासिफिकेशन। दूसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसके कौन से कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें जानेंगे कि ये प्रोटिस्टा है। कि बच्चों आप लोग 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इससे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा के बारे में। इसके बाद बच्चों फंजाई के बारे में पढ़ेंगे जो ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप लोग बात करेंगे फंजाई के बाद प्लांटी के बारे में, ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। एनिमलिया के बारे में भी आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि यहाँ भी पढ़ना है। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में इसी चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद बच्चों जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम है, ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल्स और पढ़ना है, 9th से कहीं ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए बच्चों स्पेशल चैप्टर बना दिया है क्लास 11th में। एक पढ़ना है आप लोगों को प्लांट किंगडम। अब बच्चों प्लांट किंगडम के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो 5 जो आप लोगों ने 9th क्लास में जो पढ़ा है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑलमोस्ट बच्चों सारी चीज़ यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा उसको और एडवांस कंडीशन से पढ़ना है। यहाँ भी बच्चों वही चीज़ पढ़ना है, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये 5 ही, ऐसा नहीं है कि इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, जी नहीं। 5 डिवीजन के बारे में जो प्लांटी किंगडम होता है, इसमें 5 डिवीजन के बारे में आप लोग इसमें
पढ़ेंगे सारे के बारे में। इसके बाद एनिमल किंगडम बच्चों हम लोग जाएंगे जो 4th चैप्टर में है। एनिमल किंगडम में सिंपली जो बच्चों आप लोग क्लास 9th क्लास में जो पढ़े हैं, जो पॉरीफेरा हो गया, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलामिन्थिस, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, एकानडर्माटा, हेमिकोडाटा और कॉर्डाटा, जो 11 जो डिफरेंट जो बच्चों फाइलम्स होता है। इसके बाद जो 5 जो क्लासेज होता है, एम्फिसिस हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एप्स हो गया और मैमल्स हो गया। बस बच्चों यही चीज़ उसमें जो 9th क्लास में आप लोग पढ़ना था वही ऑलमोस्ट सारी चीज़ 10th क्लास में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर लोग एडवांस कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम्स में। लास्ट में बच्चों थोड़ा सा वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में थोड़ा सा, उसके सारे जो कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो डिफरेंट 5 जो क्लासेस के, उसको थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। सारे डिफरेंसेस भी हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अलग अलग सबको डिस्टिंग्विश किए हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा जो यूनिट होगा आप लोगों का, दूसरा यूनिट होगा ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। बच्चों इसमें हम लोग जानेंगे कि बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ वो किस तरीके से हुआ है, उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हो या वो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे बच्चों आपको फर्स्ट जो चैप्टर जो इसका सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर होगा, मतलब वी कैन से कंटिन्यूअसली 5th नंबर चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी मीन्स बच्चों स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स, फिजिकली जो बाहर से जो दिखने वाली चीज़ें वो सब मॉर्फोलॉजी के जो एक्सटर्नली जो दिख रहा हो। तो बच्चों इनफैक्ट किसी प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में, उसमें क्या दिखेगा इनफैक्ट उसमें हम लोग रूट हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, उसके ब्रांचेस हो गए, इसके बाद उसको इन्फ्लोरेसेंस हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसके ये सारे चीज़ के बारे में बच्चों हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में, सारे लीफ है तो लीफ के जो उसके टाइप्स क्या है, रूट्स हैं तो रूट्स के टाइप्स क्या हैं, इसके बाद फ्रूट्स हैं, इसके बाद स्टेम में भी सारे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के उसके फीचर्स के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे इसमें। इसके बाद बच्चों 6 नंबर चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। अब बच्चों हम लोग इसमें बात करेंगे कि कोई भी प्लांट्स का एनाटॉमी मीन्स स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जितने भी सारे जो बड़े जो फ्लोरिंग जो प्लांट्स है उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे और उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। बच्चों को कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जो उसके अंदर होते हैं। जैसे में आपको पता है 9th क्लास में बच्चों आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। बच्चों वही सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। मेरिस्टेमेटिक में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बच्चों वही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। दूसरी बात बच्चों परमानेंट टिश्यू में आप लोग सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में जो पढ़ा था, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्टेनकाइमा, इसके बाद कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों इंटरनल जैसे में पैरेन्काइमा है तो फिर इसमें एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाइलम और फ्लोएम वहाँ पे टर्म्स थोड़ा सा आप लोग जाने थे। यहाँ पे हम लोग जाइलम के जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जाइलम के अंदर क्या क्या जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो सारे चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, ओके। इसके बाद 7th नंबर चैप्टर होगा बच्चों स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बच्चों एनिमल्स का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हम लोग के बॉडी का जो इंटरनल जो बच्चों ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट, हम लोग के बॉडी का या किसी भी एनिमल्स का बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों वो कैसे होगा, डेफिनेटली हम लोग स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो टिश्यू के बारे में जब आप लोग स्टडी करेंगे बच्चों तो यहाँ पर टिश्यूज़ में क्या है, ऑलरेडी आप लोग क्लास 9th क्लास में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे में एनिमल टिश्यू जो वहाँ पे था, तो एनिमल टिश्यू में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एनिमल टिश्यू में आप लोग 4 डिफरेंट टाइप्स का एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। बच्चों वही सेम चीज़ हम लोग को यहाँ भी पढ़ना है। यहाँ भी हम लोग को एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ना है और 5 डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, स्क्वेमस होता है, क्यूबॉइडल होता है, कोलुमनर, ग्लैंडुलर, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। इसके बाद बच्चों कनेक्टिव टिश्यूज में है जो 6 डिफरेंट जो कनेक्टिव टिश्यूज जो आपके बॉडी के अंदर होगा, ब्लड होगा, लिम्फ होगा, टेंडन होगा, लिगामेंट्स होगा, बोन्स होगा और कार्टिलेज होगा, जो कि बच्चों यहाँ भी हम लोगों को पढ़ना है इसमें। और इसके बाद हम लोग जो मस्कुलर टिश्यू है आपको वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, स्टेटेड, अनस्टेटेड भी हम लोग उसको कह सकते हैं, उसके बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और उसके बाद लास्ट में नर्वस टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, नर्वस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा बहुत जानेंगे, क्योंकि नर्वस टिश्यू के बारे में डिटेल हम लोग यहाँ पे जो 21 नंबर चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चों वहाँ हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों तीसरा हम लोग का आप लोगों का यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है जो 8वां नंबर जो चैप्टर होगा 11th का, वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों ये भी तो आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, 9th क्लास का तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल्स जो था वो भी ऑलरेडी आप लोग बच्चों पढ़ चुके हैं। इसलिए कुछ भी नया चीज़ बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही स्मूथली आसान भाषा में मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ और बिल्कुल बच्चों मैं नेचुरल बताऊँगा, नेचुरल स्टडी कराऊँगा मैं आप लोगों से, ताकि किसी भी तरह का आप लोगों को कोई टेंशन वगैरह ना हो, मतलब वास्ट फील ना हो, बिल्कुल नेचुरल कह सकते हैं हम लोग इंजॉय करते हुए। स्टडी के दौरान बच्चों देखिए एक्सप्लेनेशन के लिए समझाने के लिए बच्चों मैं कुछ किसी भी
चाहे वो इंग्लिश हो या भोजपुरी तक भी मैं यूज़ करता हूँ पढ़ाने के दौरान, ठीक है। बस बच्चों को समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश में कंटिन्यूस लेक्चर दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा स्टडी मैं नहीं कराऊंगा, ओके। तो बच्चों सेल्स के बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बच्चों सेल का सबसे डिफिनेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद बच्चों सेल का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, सेल कैसे बना होता है, उसके इसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अब सेल मेम्ब्रेन बच्चों कैसे बना होता है, डिफरेंट जो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर बच्चों बात करेंगे क्यों हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 आल्सो। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे इसमें कि डिफरेंट जो उसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट जो सेलुलर जो स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, जो कि 9th में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपार्टस, सेंट्रियोल, प्लास्टिड, ये सारे चीज़, प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सारे चीज़ जो बच्चों 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, सारी चीज़ आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे, ओके। वही चीज़ को आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हाँ, एक चीज़ बच्चों यहाँ थोड़ा सा नया एक टॉपिक, नया चैप्टर एक ऐड हो रहा है, बायोमोलिकुल्स। हालांकि बच्चों 9th 10th में थोड़ा सा आप लोग इसका नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नए कंडीशन में आप लोग देखेंगे। जैसे मैं बच्चों बायोमोलिकुल्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि बच्चों बायोमोलिकुल्स मतलब डेट मॉलिक्यूल्स विच इन्वॉल्व इन द बायोलॉजिकल कंडीशंस, या वी कैन से द बायोलॉजिकल वे। तो बायोमोलिकुल्स में बच्चों इस आप लोग बात करेंगे कि डिफरेंट कौन कौन से बायोमोलिकुल्स होते हैं जो किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी के अंदर वो होता है, उसके ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके बॉडी को सस्टेन, लाइफ को सस्टेन करने के लिए उसके इंटरनल जो सेलुलर स्ट्रक्चर या सारे चीज़ फंक्शंस होने के लिए ज़रूरी है। जैसे बच्चों उसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फैट्स के बारे में, विटामिन के बारे में, इसके बाद डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में, ये सारा चीज़ के बारे में बच्चों, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो कैसे बनता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारे चीज़ के बारे में बच्चों बायोमोलिकुल्स में आप लोग जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट वगैरह में, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया और एंजाइम्स हो गया, ऑल्सो अबाउट हार्मोन्स, ओके। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 नंबर चैप्टर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कि बच्चों प्लांट के कंडीशन में या एनिमल कंडीशन में जो सेल का जो डिवीज़न जो होता है, सेल का जो साइकिल होता है, कैसे एक जो सेल होता है जो डिवीज़न होता है, 1 से 2 में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों को रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्लास 10th में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने बताया कैसे एक सिंगल सेल जाइगोट से जो फीमेल जो मदर्स के जो फैलेपियन ट्यूब में बच्चों फर्टिलाइजेशन होने के बाद कैसे एक जाइगोट से हम लोग उसमें कंटिन्यूसली डिवीज़न जो होते रहता है, इसके बाद 9 मंथ में कंप्लीट हम लोग का एक ह्यूमन बेबी के फॉर्म में हम लोग डिलीवर करते हैं। इसके बावजूद भी बच्चों हम लोग बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते रहता है वो एक सर्टेन एज तक, लेकिन प्लांट्स में उसमें कोई एज का लिमिटेशंस बच्चों नहीं है, उसका जब तक लाइफ स्पेन वो रहेगा तब कंटिन्यूसली होल पूरे उसके लाइफ में वो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहेगा। उसके बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इसमें उसका जो टाइप्स होता है, जैसे माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, एनाफेज है, टेलोफेज है, एस फेज है, G1 फेज है, G2 फेज है। इसके बाद इसमें ये बहुत सारे डिफरेंट जो फेजेस हैं उसके बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। न्यूक्लियस का भी डिवीजन कैसे होता है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। इसका बच्चों फोर्थ जो आपका जो यूनिट होगा वो होगा प्लांट फिजियोलॉजी। बच्चों प्लांट्स के अंदर ये आप लोग क्लास 10th क्लास की बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को आ जाएगा, 9th में तो नहीं, लेकिन 10th क्लास में बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे और कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों 9th की भी है यहाँ पे। जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग बात करेंगे 11th नंबर चैप्टर में कि ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। बच्चों ये तो क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद याद होगा। क्लास 10th में जो तीसरा जो फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का जो तीसरा जो टर्म पढ़ा तो न्यूट्रिशन था, दूसरा रेस्पिरेशन था, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन था। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर दोनों के अंदर आप लोग ट्रांसपोर्टेशन आप लोग डेफिनेटली पढ़े होंगे। तो वहाँ पे बच्चों बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर बच्चों ट्रांसपोर्टेशन जो डिफरेंट अलग अलग, चाहे वो वाटर का हो या वो मिनरल्स का हो या मैन्युफैक्चर फूड सब्सटेंसेस का हो या हार्मोन्स का हो या डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस का हो, बच्चों ये सारे चीज़ का प्लांट्स के अंदर कैसे वन पार्ट से अनदर पार्ट में वो कैसे कौन से पाथ के द्वारा कैसे वहाँ से एसेंट ऑफ सेल्स क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ट्रांसलोकेशंस क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग बच्चों बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर, ओके। इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो कौन कौन सा जाइलम और फ्लोएम जो स्पेशल टाइप का जो कंडक्टिंग जो टिश्यूज होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों है मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में। ये क्लास 9 में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो 16 जो 9 और 7 9 जो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और 7 जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों इसके बारे में मिनरल और न्यूट्रिशंस के बारे में व्हाट आर द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड आल्सो ऑफ द मैच्योरिंग ऑफ द प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड आल्सो फ्रूट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। या हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स के एक नॉर्मली एक पर्टिकुलर उसका एक
फंक्शंस करने के लिए सारे उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर या उसका जो सेल्स टिश्यूज होते हैं वो कौन कौन सा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, या कौन सा न्यूट्रिशंस की अगर कमी हो जाए तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, वो सारे जो इसेंशियल जो बच्चों मिनरल्स हैं वो सारे चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें 12th चैप्टर में। इसके बाद बच्चों है 13 नंबर चैप्टर है आप लोगों का है फोटोसिंथेसिस। बच्चों फोटोसिंथेसिस भी आप लोगों को पढ़े हुए हैं, आप लोग क्लास 10th में फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे। फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसका जो पहला चीज़ है ऑटोट्रॉपिक, न्यूट्रिशंस के अंदर आता है। ऑटोट्रॉप्स में आप लोगों ने बच्चों इसके बाद फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेगा, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हाउ सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ H2O CO2 एंड इनसाइड द क्लोरोफिल, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस में आप लोग ये बात करेंगे कैसे प्लांट्स, एक ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कैसे अगर कोई भी जो डिफरेंट जो कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो इसमें H2 है, CO2 है, इसके बाद सूटेबल टेम्परेचर है, सोलर एनर्जी है, क्लोरोफिल है, अगर किसी की लैकिंग हो जाए, कमी हो जाए तो बच्चों खाना नहीं बना सकता ग्रीन प्लांट्स। ये सारे चीज़ के बारे में बच्चों फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ओके। इसके बाद है बच्चों रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन जो होता है जो फ्लोरिंग प्लांट्स या हायर प्लांट्स के अंदर जो मैं पूरा नहीं लिखा हूँ बच्चों जगह की कमी की वजह से, तो रेस्पिरेशन के बारे में बच्चों ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। बच्चों प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, इसमें लीफ है, उसके स्टेम है, लेंटिसल हो गया, लीफ के अंदर अभी हम लोग का स्टोमेटा हो गया, इसके बाद रूट्स हो गया, उसका जो एपिडर्मिस जो सेल्स होता है बच्चों रूट्स में, तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जहाँ से वो एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेशन होता है प्लांट्स के अंदर बच्चों। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, रेस्पिरेशन इन द केस ऑफ प्लांट्स या हायर प्लांट्स, कि कैसे एक प्लांट्स को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंजेशन करता है, और बॉडी के अंदर कैसे वो सारे प्रोसेस कैसे होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में। इसके बाद 15 पर जो हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, कि बच्चों प्लांट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब मैं आप लोगों को बताया था, आप लोग पढ़े होंगे। तो बच्चों वहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, फाइटो हार्मोन्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। फाइटो हार्मोन्स जो 5 डिफरेंट टाइप्स है, वी कैन से द प्लांट हार्मोन, जिसमें ऑक्सिन है, जिबेलिन है, साइटोकिनिन है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है, या उसको हम लोग प्लांट रेगुलेटर्स के नाम से भी हम जाते हैं। तो बच्चों प्लांट्स के अंदर प्लांट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि थोड़ा एडवांस कंडीशन हम लोग यहाँ पे जानेंगे, 10th में कम जानना था। इसके बाद बच्चों हम लोग आएंगे 5th यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों का यूनिट होगा। वैसे इंटरेस्टिंग तो सब होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ आप लोग क्लास 9th और 10th में बच्चों पढ़ चुके हैं, ओके। तो हम लोग बात करेंगे 5th यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो चैप्टर होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, मतलब चैप्टर नंबर 16 ऑफ क्लास 11, उसमें हम लोग बात करेंगे डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शंस के बारे में। बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेशंस क्या है, हमारे बॉडी में डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है, उस डाइजेस्टिव ट्रैक से एसोसिएटेड जो डिफरेंट जो डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होते हैं बच्चों वो क्या है। इसके बाद वो सारे जो इंजाइमेटिक जो एक्शंस होता है फूड के डाइजेशंस के लिए, वो सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। हमारे बॉडी के अंदर कहाँ डाइजेशन होता है, कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ से एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है, इसके बाद इजेक्शन प्रोसेस क्या है। इसके बाद बच्चों और भी हम लोग इसमें हम लोग सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे में डेंटेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि डेंटल सिस्टम क्या है, इसके बाद टेस्ट बड्स क्या है, वो सारे न्यूट्रिशंस के बारे में, जितने भी सारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो सारे चीज़ के बारे में बच्चों बात करेंगे। जो डिफरेंट फूड का जो कॉम्पोनेंट्स होता है उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, व्हाट आर द नीड ऑफ न्यूट्रिशंस फॉर आवर बॉडी, ये सारा चीज़ के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा बच्चों ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन बींग्स में बच्चों हम लोग ब्रीथिंग क्या होता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे बॉडी के अंदर बच्चों गैस का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंजेशन होता है वो कैसे होता है, किस तरीके से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेशन होता है। दूसरी बात हमारे बॉडी के अंदर बच्चों डिफरेंट कौन कौन से साइड से कहाँ पर गैस का ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेशन होता है। स्पेशली हम लोग इसमें रिस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे, नॉस्ट्रिल क्या है, नेजल चैम्बर क्या है, नेजल फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया, विंड पाइप, इसके बाद ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकियल्स हो गया और एल्वियोलाई हो गया, ओके। ये सारा चीज़ के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में, ओके। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन मीन्स बच्चों देयर इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज द ब्लड। तो बच्चों इसमें हम लोग स्पेशली जो बॉडी फ्लूइड कहता है वो हम लोग बात करेंगे दो चीज़ के बारे में, ब्लड और प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में तो बच्चों थोड़ा सा जानना है, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है।
लेकिन स्पेशली हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो ब्लड को जो होता है, जो डिफरेंट उसके जो ग्रुप्स होते हैं ए बी एंड ओ। इसके बाद ब्लड का जो डिफरेंट उसका जो कंपोजिशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्लड, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, थ्रोम्बोसाइट्स है, वी कैन से द प्लेटलेट्स। ओके, ये सारा चीज़ के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे इसमें। इसके बाद हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरी और वेन क्या होता है, हार्ट का जो डिफरेंट 4 चेंबर होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। ओके, इसके बाद वेन्स क्या है, वेन्यूल्स क्या है, आर्टरीज क्या है, आर्टेरियल्स क्या है। ओके, ये सारे चीज़ के बारे में बच्चों बात करेंगे। हमारे बॉडी के अंदर बच्चों जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड किस किस चीज़ का सर्कुलेशन करता है, वो कौन कौन से केमिकल्स का करता है, या हार्मोन्स का करता है, या बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसेज होता है उसको करता है, और भी जितने भी सारे जो नाइट्रोजस जो वेस्ट सब्सटेंसेस जो होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उसके बारे में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। साथ कैसे सबका ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर, वी कैन से द सर्कुलेशन। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। बच्चों हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बनते हैं जिसका बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्पेशली इसमें हम लोग बात करने वाले हैं किडनी के बारे में बच्चों, कि हम लोग के बॉडी के एक्सक्रीटिव सिस्टम स्पेशल ऑर्गन जो होता है किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद जो एक्सक्रीटिव जो ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिन ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये सारा चीज़ के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग के बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस का फिल्टरिंग कैसे होता है, जो इसका जो यूनिट होता है एक्सक्रीटिव सिस्टम का बच्चों, दैट इज द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स क्या होता है, डीसीटी डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स क्या होता है, इसके बाद लूप ऑफ हेनलेस क्या होता है, इसका कलेक्टिंग डस्ट क्या होता है, ये सारा चीज़ के बारे में डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर और सबका बच्चों एक पार्टिकुलर फंक्शन, ये हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। ऐसे तो आप लोग देखिए ना, डाइजेशन है 10th क्लास से पढ़े हैं, ब्रीथिंग रिस्पायरेशन है वो भी आप लोग 10th क्लास से पढ़े हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद बच्चों एक्सक्रीटिव सिस्टम के बारे में जो आप लोगों ने सबसे लास्ट में लाइफ प्रोसेस के लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो बिल्कुल बच्चों आसान है 11th का सिस्टम, नॉट ओनली 11 ऑल्सो ऑफ 12। ओके, सब आसान होगा। इसके बाद हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट बात करेंगे बच्चों कि हम लोग के ह्यूमन बींग्स में कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, कि हम लोग कैसे एक से दूसरी जगह हम लोग जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं जो एक ही जगह होने के बावजूद उसके अंदर वो मूवमेंट होते हैं, वो लोकोमोट तो नहीं करते हैं लेकिन मूवमेंट होता है। हमारे बॉडी के इंटरनल बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग के अंदर जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए कौन कौन से ऑर्गन हमारे बॉडी के जो बोन्स और मसल्स के बारे में, स्पेशली इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जो स्केलेटल सिस्टम जो हमारे जो डिफरेंट जो 206 बोन्स जो हमारे बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट जो 11th क्लास के बुक में दिया हुआ है, वो सारे चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, एक्सियल स्केलेटन क्या है, वो बिल्कुल 10 मिनट्स 206 बोन्स का नाम आप लोग याद कर लेंगे, तो मैं बताऊँगा एक चार्ट के फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल, विदिन 10 मिनट्स डेफिनेटली आप लोग सब याद कर लेंगे। तो लोकोमोशन मूवमेंट, उसके बाद मसल्स के बारे में, बोन्स के बाद बच्चों स्केलेटल सिस्टम के बाद हम लोग थोड़ा सा मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में, मसल्स क्या है थोड़ा सा उसके बारे में बच्चों ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में टिश्यूज के बारे में हम लोग मसल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे डीपली पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है, न्यूरॉन्स क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसी को हम लोग नर्व सेल्स बोलते हैं। नर्व सेल्स बच्चों क्या होता है, नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि क्लास 10 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चों ऑलरेडी मैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जो भी बच्चे मुझसे जो पढ़े हैं मैं उन लोगों को मैं डेफिनेटली पढ़ाया था, और बहुत सारे बच्चे जो नए भी होंगे जो वीडियो को मेरे देखेंगे, तो उनके लिए मैं नया हूँ। ओके, तो बच्चों यहाँ हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, व्हाट इज न्यूरॉन एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, डेंड्राइट्स क्या है, एक्सॉन क्या है, माइलिन शीथ क्या है, एक्सॉन एंडिंग या एक्सॉन नर्व क्या है। इसके बाद इसके अंदर जो साइनेप्स क्या है, साइनेप्टिक फ्लूइड, ये जो उसमें साइनेप्स एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसमिशन में हेल्प करता है दो न्यूरॉन के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बच्चों इसमें हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चों हम लोग ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। ब्रेन में भी बच्चों फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें भी बच्चों अलग अलग सब उसका जो फॉर ब्रेन में भी अलग अलग जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, या और भी ब्रेन के जो अदर पार्ट्स हैं उसका मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के पार्ट्स जो हैं, जैसे ब्रेन स्टेम है, मेडुला है, इसके बाद पॉन्स है। ओके, ये सारे इंटरनल ब्रेन के सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। उसका सबका एक पार्टिकुलर जो फंक्शंस होता है बॉडी के अंदर, कौन सा रिस्पायरेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है, कौन हमारे बॉडी का जो थिंकिंग सेंटर है, लर्निंग सेंटर है, स्मेलिंग सेंटर है, इसके बाद टेस्टिंग सेंटर है, हियरिंग सेंटर है, वो सारे सेंटर्स के बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं।
इसके बाद हम लोग स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में स्पेशली बात करेंगे इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और लास्ट में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हम लोग बात करेंगे, इसमें सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों लास्ट जो चैप्टर है अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, कि बच्चों हमारे बॉडी के अंदर वो कौन सा वो केमिकल्स होता है जो कि एक स्पेशल टाइप का वो केमिकल्स होता है, उसको हम लोग केमिकल मैसेंजर के नाम से हम लोग जानते हैं, जो बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे जाते हैं और हमारे बॉडी के इंटरनल एक से दूसरे ऑर्गन को वो इंटरकनेक्ट करने का वो काम करते हैं। जैसे बच्चों क्लास 10th में आप लोगों को मैं बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे लास्ट में इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया था। तो बच्चों ये जो चैप्टर है वही इंडोक्राइन सिस्टम है। हालांकि 10th क्लास में मैं आप लोगों को बताया था न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में और इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में एक ही जगह पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बच्चों न्यूरो इंडोक्राइन नहीं है, सेपरेटली पढ़ना है। नर्वस सिस्टम अलग पढ़ना है, इंडोक्राइन सिस्टम अलग पढ़ना है। तो बच्चों इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग बात करेंगे सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है, थायराइड ग्लैंड्स क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या है, एड्रीनल ग्लैंड्स क्या है, पैनक्रियास क्या है, टेस्टिस क्या है, ओवरी क्या है, गुनाड्स जो दोनों टेस्टिस ओवरी आता है, ये सारे चीज़ के बारे में डिफरेंट। और बच्चों सब में से निकलने वाले जो डिफरेंट जो हार्मोन्स होते हैं सबका, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलने वाले जो एंटेरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स हैं, जैसे लाइक द ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग MSH है, इस तरह इसके बाद ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रेसिन है, बहुत सारे डिफरेंट और हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है, अब बच्चों सबका एक टारगेट ऑर्गन होता है। और बाकी जो अदर बच्चों जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो सारे ग्लैंड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो सारे हार्मोन्स का बच्चों हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, उसका फंक्शंस क्या है, वो सारे चीज़ के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। तो डेफिनेटली आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे लेक्चर सुनने के बाद ये बिल्कुल ही आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई हो गया होगा, ये जानकर कि अरे मैं तो ऑलरेडी हम लोग 9th और 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, वही सारी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ बात करना है। बच्चों इट वाज द रीज़न कि मैं सिलेबस के बारे में फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया। और मुझे उम्मीद है आप लोग क्लास, जब मैं क्लास दूंगा, जब मैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर उस जूम या फिर अदर किसी भी ऐप गूगल मीट के माध्यम से, आई होप सो डेफिनेटली यू विल एंजॉय विथ मी, ओके। और बच्चों एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, देखिए बिल्कुल मैं नेचुरल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अगर मैं पढ़ाने के दौरान अगर मैं कभी समझाने में एक्सप्लेनेशंस में मैं डेफिनेटली बच्चों, मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ कि बच्चे किसी भी तरह नॉलेज लें, बस मेरा इंटेंशन यही रहता है। मेरा इंटेंशन ये नहीं रहता कि मैं इंग्लिश में लेक्चर दूंगा और लेक्चर देकर मैं चला जाऊँ, जी नहीं। मेरा मकसद है कि सामने जो मेरे अंदर जो मेरे दिमाग में जो है वो सामने वाले को दिमाग में कैसे डाल दें, बच्चे कैसे जाने उसको, ठीक है, बच्चों को नॉलेज कैसे हो, बस मेरा ये इंटेंशन है। और आखिरी में बोलूँगा कि बच्चों मेरा ऑलरेडी मेरा व्हाट्सअप नंबर सबके पास, जो मेरे बच्चे हैं उनके पास होगा, और जो नए बच्चे हैं मेरा नंबर है 9162363650, इट इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। यू मे कॉन्टेक्ट विथ मी, यू मे आस्क एनी क्वेश्चंस वेन एवर यू विल फील डाउट, ओके। तो आज का वीडियो हम लोग यही रहने देते हैं, वेट फॉर 2 days फॉर नेक्स्ट वीडियो, ओके। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।